गुरुपाद भीनायक श्रुति महात्मा गुरुमूलम ही मंत्र गुरुमूलम परंपरा। भगवती मेहरनी ने निर्दिष्ट किया कि गुरु की आज्ञा के बिना किया गया प्रत्येक कर्मों में नष्ट कर देती है। आज व्यासपीठ पर विराजित प्रातः स्मरणीय परम गुरुदेव आपके चरणों में वंदन करते हुए अनुमति चाहूंगा कि मैं कुछ बातें यहाँ पर विषय वस्तु पर रख सकूं। शरीर का परिचय सुदर्शन ने दे दिया। हमारी वाणी की भी शायद आवश्यकता नहीं थी, उन्होंने इतना सब कुछ कह दिया। किंतु चिंतन होता है आप सभी लोगों को देख करके, जब हमारे ईराने में स्थित आश्रम से निकल करके हम शहर के मध्य में आते हैं तो आपकी आधुनिक भाषा में ऐसा लगता है कि कोई मोगली अपने जंगल से निकल करके शहरों के इस कंक्रीट के जंगल में आ गए। बड़ा विचित्र सा महादेव के पास से निकलते हैं, अंदर जाने से भय लगता है। मेरे प्रिय आराध्य से मिलने के लिए मन आतुर होता है, किंतु अंदर जाने से हिचकिचाहट होती है। जब लगता है वहां पे करोड़ों के समुदाय को देखते हुए हृदय से आवाज आती है, ए भगवान शंकर तूने सारे जहां का जहर पिया, कमाल कर दिया। हम तो जिंदगी का जहर रोज किस्तों में पीते फिर भी कमाल है, देखो जीते। कुछ वर्षों पूर्व महाराज, कुछ वर्षों पूर्व जब योजना बनी तो उज्जैनी में महाकाल लोक बनेगा। हमने कहा महादेव का लोक, संपूर्ण वृत्ति लोक तो है ही, किंतु निजी लोक, निजी निवास के राशाधिपति हैं। ये उनका वन है, इसको वन की तरह विकसित करना है, इसको लोक की तरह नहीं। हमारे यहाँ पर पर्यटन स्थल बना दिए गए, जहां पर हम उज्जैन आ रहे हैं तो आस्था कहीं न कहीं विलुप्त होती हुई दिख रही। व्यापारीकरण का दौर चल रहा, तब हमने चिक चिक करके कहा देशाटन और पर्यटन के अंदर बहुत बड़ा मौलिक अंतर है, उसको अस्वीकार कर दिया गया। महाकाल लोक बनना था, विद्याश्री माता, विद्या माता, आपने हमें बताया 84 महादेव का, आपको संज्ञान में होगा। जब हमने चर्चा करी थी 2 वर्ष पूर्व, तो हमने कहा था कि 84 महादेव महाकाल वन के अंतर्गत है। इन 84 महादेवों का विकास शासन को करना चाहिए और वहां प्रत्येक महादेव की स्तुतियां, उनका इतिहास, उनके वैभव को प्रदर्शित करना चाहिए, ताकि संपूर्ण नगर का वैभव संपूर्ण विश्व के समक्ष सनातन के गौरव के रूप में स्थापित हो सके। वहां पर भी कहीं ना कहीं त्रुटि रह गई। उसके बाद जब हम अंदर जाते हैं मंदिर के अंदर, तो वहां पर मालूम पड़ता है प्रोटोकॉल होता है। थोड़ा सा गुस्से में डांट दो, वहां के प्रशासनिक अधिकारी निवेदन करते हैं चाटुकारिता के साथ में, बाबा वो ये कहते हैं आपके कितने लोग, आप हमको निजी के ऊपर बोल दिए। ये कौन सी व्यवस्था? हमारे महादेव हमारे मध्य के बीच में, उनके हमारे बीच में एक दीवार खड़ी हो गई 6 फीट के बैरिकेड की। लगा हृदय के अंदर महाकाल की सवारी के दौरान क्या महादेव की जो पालकी है उसमें महादेव का जो स्थान है हम 12 फीट कर देते हैं। जगन्नाथपुरी की भी यात्रा निकलती है ना, कितने ऊंचे रहते हैं, सबके दर्शन बड़े आराम से सुगमता से हो जाते हैं, करोड़ों लोग आते हैं। हमारे इस शहर के गलियों के अंदर यदि हम भक्त और महादेव के बीच में दीवार खड़ी कर देंगे वो अन्याय होगा, हमारे सनातन के साथ अन्याय होगा। निरंतर इन बात के ऊपर हम चिंतन करते हैं। सनातन पंचायत की हमने प्रस्तावना करी। सनातन पंचायत की प्रस्तावना आदरणीय हमारे अवधेशपुरी महाराज के सलाह पर हमने की। जब ये मुक्त होकर के वास्तविक सत्य को उजागर करते हैं तो सुदर्शन ने सही बोला, शांति की स्थापना के लिए कई बार क्रांति की आवश्यकता होती है। 5000 साल के इतिहास के अंदर
15,000 से ज्यादा युद्ध और क्रांतियां हुई। आप लोग बताएंगे सबसे ज्यादा अविस्मरणीय क्रांति कौन सी रही? महात्मा गांधी की अहिंसा और महाभारत की क्रांति, दोनों के अंदर क्रांति ही थी। एक राष्ट्र को आजाद करने के लिए, दूसरा सत्य की स्थापना के लिए। तो हमें आज इस विषय वस्तु की आवश्यकता है। अन्य वक्ता और है, मेरा हृदय और मेरा मस्तिष्क आतुर है अवधेशपुरी महाराज को सुनने के लिए। कहीं न कहीं मैं थोड़ा सा विलंब से आया तो मेरे हृदय के सबसे निकट, सबसे प्रिय परम आदरणीय स्वामी वितरागानंद जी को मैं नहीं सुन पाया, क्योंकि तो उपनिषद के ऊपर जो आपकी व्याख्या है वो संपूर्ण राष्ट्र आपसे आलोकित होता है और मैं भी स्वयं कई बार उनसे सीखता हूँ। तो आज मेरी वाणी को मैं यही विराम देता हूँ। अंततः ये कहना चाहूँगा कि हम सब यहाँ पर बैठे हैं अंतिम चेतावनी के रूप में। आप समझ जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि अगली बैठक इसी प्रकार की हो, उसका बाद हम पैदल कर जाए महादेव के दर्शन के लिए, देखेंगे कौन सा शासन कौन सा प्रशासन। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। बिल्कुल सत्य कहा।